हेलो फ्रेंड्स, इन माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। आज जो मैं इनकम टैक्स का केस डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है नवदीप सूद वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 98 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 1 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर अमृतसर आईटीआईटी ने डिसाइड किया और केस का जजमेंट 30 जून 2022 को आया। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जहां पे कुछ लोग इस तरीके का व्यापार करते हैं, जैसे कि वो मोबाइल रिचार्ज करते हैं जिसके अंदर वो लोगों से कैश ले लेते हैं, उस कैश को अपने बैंक अकाउंट में जमा करते हैं और फिर वहां से लोगों का मोबाइल रिचार्ज करते हैं। तो उन केसेस के अंदर जो उनकी इनकम है वो बहुत कम है, 2-3% के करीब इनकम है, लेकिन कैश डिपॉजिट होने की वजह से उनको सेक्शन 148 का नोटिस आया। ये काफ़ी केसेस में ये देखा गया कि ये छोटे व्यापारी थे तो इनको सेक्शन 148 के नोटिस की इतनी जानकारी नहीं थी, या इनके इनकम टैक्स के जो लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं बने हुए थे, तो ये लोग असेसमेंट के दौरान कंप्लायंस नहीं कर पाए। तो ऐसे केसेस के अंदर डिपार्टमेंट का क्या रुख रहता है और अल्टीमेटली इनको क्या रिलीफ मिलने की उम्मीद है, ये इस केस का मेन सब्जेक्ट मैटर है। ऐसा ही कुछ इस केस के अंदर हुआ। इस केस के अंदर एसएससी ने करीबन 16 लाख रुपए अपने बैंक में जमा किए। एसएससी जो है वो असेसमेंट के दौरान रिप्लाई सबमिट नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से असेसिंग ऑफिसर के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो असेसिंग ऑफिसर ने जितना भी कैश जमा था उसको सारा का सारा जो है वो ऐड कर दिया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील के पास एसएससी का कहना था कि साहब, मेरा मोबाइल का बिजनेस है, मोबाइल रिचार्ज का, मैं लोगों से कैश लेता था, उसको अपने बैंक में डालता था और फिर उनको रिचार्ज करता था, तो मेरा जो मार्जिन है वो बहुत कम है, मेरी इतनी इनकम नहीं है। सीआईटी अपील ने जितना भी कैश जमा था उसका 50% एसएससी को रिलीफ दे दिया और ये कहा कि भाई आपकी इनकम जो है वो 8 लाख रुपए के करीब कर दिया। लेकिन एसएससी इस एडिशन के अगेंस्ट भी, इस बची हुई एडिशन के अगेंस्ट भी अपील में गया। आईटीआईटी का ये कहना था कि कोई भी व्यापार जो है, दैट बिजनेस कैन नॉट बी डन इन वैक्यूम। और इस केस के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो ये प्रूव नहीं कर पाया था कि जो एसएससी ने कैश जमा किया है और जो कैश निकाला है, एसएससी का कहना था कि साहब, जो मैंने कैश जमा किया है वो मैंने उन लोगों से लिया है जिनका मैं मोबाइल रिचार्ज कर रहा था, और कई बार एसएससी ने अपना कैश विड्रॉ भी किया था। तो आईटीआईटी का ये कहना था कि जो एसएससी ने कैश विड्रॉ किया है, डिपार्टमेंट ये प्रूव नहीं कर पाया कि वो कैश एसएससी ने कहीं और यूज कर लिया। तो एसएससी की इस एक्सप्लेनेशन को माना जा सकता है कि एसएससी ने वही कैश जो है जमा किया जो उसने निकाला था। दूसरा, आईटीआईटी का ये कहना था कि जो एसएससी है उसने भी अपनी पूरी एक्सप्लेनेशन जो है वो एओ के सामने नहीं दी है। तो आईटीआईटी ने ये मैटर को रिवर्ट बैक कर दिया, ये कहते हुए कि एसएससी को ये प्रूव करना है कि वो मोबाइल रिचार्ज का काम करता था, क्योंकि यदि एसएससी ने कोई मोबाइल रिचार्ज का काम किया है तो उसने मोबाइल ऑपरेटर्स को वो पेमेंट भी दी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एसएससी के पार्ट पे डायरेक्शन दी गई कि एसएससी को ये प्रूव करना है कि आपने मोबाइल ऑपरेटर्स को पेमेंट की है। और डिपार्टमेंट के पार्ट पे ये कहा गया कि यदि आपको इस केस में, ऐसे केस में एडिशन करनी है तो आप एक थ्योरी का सहारा लें, और यदि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस यदि ऐसा सजेस्ट करते हैं तो आप टेलीस्कोपिंग का भी एसएससी को बेनिफिट दे सकते हैं। टेलीस्कोपिंग का मतलब ये होता है कि यदि कोई पहले एसएससी का कैश उसके हाथ में है तो ये कहा जा सकता है कि ये कैश जो है वो एसएससी ने उस कैश में से जमा किया है, या पहले कोई एसएससी का एडिशन हुआ है तो उस एडिशन के मुताबिक भी ये कहा जा सकता है कि ये कैश उससे रिलेटेड है। तो इस केस के अंदर क्योंकि एसएससी अपनी बात को पूरी तरीके से असेसमेंट के दौरान नहीं कह पाया था, ये सब्सटेंशिएट नहीं कर पाया था कि मैं मोबाइल रिचार्ज का ही काम करता हूं, तो आईटीआईटी का ये कहना था कि कोई भी व्यापार जो है वो वैक्यूम में नहीं किया जा सकता। इसीलिए एसएससी को अपनी बात कहने का एक दूसरा मौका दिया जाना चाहिए और ऐसे केसेस के अंदर एडिशन जो है वो थ्योरी के बेसिस पर किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे मैटर आते हैं जहां पे लोगों ने अपना कैश जमा किया, जैसे दूध का व्यापार है, उसके अंदर भी काफी सारा कैश जमा होता है और वहां पे भी मार्जिन जो है वो बहुत कम होता है। 1 किलो दूध पर 50 पैसे या 1 रुपए का मार्जिन होता है, लेकिन एडिशंस बहुत सारे हो गए हैं।
तो इन सारे केसेस के अंदर ये केस जो है वो एक तरीके से मील का पत्थर साबित होता है। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है नवदीप सूद वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। थैंक यू फ्रेंड्स।